गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 13 मई 2023 और सुबह का समय है 7 बज रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और एक टाइम फिक्स कर लिया करिए। करंट अफेयर अगर आप देखते हैं तो डेली एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि सुबह 7 बजे का टाइम है तो 7 बजे में करंट अफेयर डेली देखना है। क्या होगा कि अगर आप एक टाइम फिक्स कर लेंगे तो उस तरह रहता है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय सेना द्वारा। तो देखिए भारतीय सेना का क्वेश्चन है तो सिंपली ये इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। तो भारतीय सेना द्वारा हाल ही में बुलंद भारत, क्या नाम है, बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पूर्वी तवांग जिले में। कहां पे? पूर्वी तवांग जिले में। ठीक है, पूर्वी तवांग जिले में कहां किया जा रहा है? मंडला हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? ऊंचाई। एल्टीट्यूड रेंज में। रेंज क्या होता है? जहां पे फायरिंग रेंज होती है, मतलब कि एक एरिया होता है जहां पे आप फायर कर सकते हैं, जहां पे आम पब्लिक आना जाना अलाउड नहीं होता, तो उसे फायरिंग रेंज बोलते हैं। तो फायरिंग रेंज कहां पे है? मंडला हाई एल्टीट्यूड रेंज। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में चाइना की चाल चलती है कि वो कहता है कि वो फाइव फिंगर्स रूल, पाम रूल लगाता है कि पाम तिब्बत है, फिंगर्स में एक अरुणाचल प्रदेश है, नेपाल है, ये सब उसका है। ठीक है, तो अब उसके 5 फिंगर्स रूल को काउंटर करने के लिए, उसको बताने के लिए कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे भारत कमजोर नहीं है, ठीक है, तो उसको उसकी औकात दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि उनको बताने के लिए कि हमारी सेना भी कमजोर नहीं है और हाई एल्टीट्यूड रेंज पे भी हम बहुत भयंकर मारक क्षमता रखते हैं। तो अब भारतीय सेना ने एकीकृत चरम मारक क्षमता, एकीकृत चरम मारक क्षमता। एकीकृत का मतलब क्या हुआ कि आईटीबीपी हो, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स हो, ठीक है, या सशस्त्र सीमा बल हो, ठीक है, या फिर गजराज इन्फेंट्री हो, ठीक है, कौन सी इन्फेंट्री? गजराज इन्फेंट्री हो, तो इन्फेंट्री हो, ये सभी लोग मिलकर एकदम विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में, मतलब कि मौसम भी विपरीत हो रहा हो और प्लेन की जगह पहाड़ी एरिया हो, तो वहां पे भी अगर एकदम भयंकर यानी कि नकली युद्ध के जरिए, अब वास्तविक युद्ध करके प्रैक्टिस थोड़ी करेंगे, तो नकली युद्ध के जरिए एकदम विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में जितनी भयंकर तरीके से युद्ध की मतलब पराकाष्ठा हो सकती है कि भारत की तरफ से जो अटैक हो सकता है एकदम भयावह, उस चीज का इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। तो ये कहां किया? मंडला हाई एल्टीट्यूड रेंज और पूर्वी तवांग जिले में। अब ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और उसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है साइक्लोन वन। तो साइक्लोन वन ये किन किन दो देशों के बीच में होता है? तो ये होता है भारत और मिस्र के बीच में। भारत और मिस्र के बीच में होता है और इस बार का किस नंबर का था? तो 1, यानी पहला था। इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस पर डबल स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है, डबल स्टार लगा लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और मिस्र अभी हाल ही में किसी ग्रुप में ज्वाइन हुआ है, तो कौन सा ग्रुप है वो? एनडीबी है, ठीक है। आगे देखते हैं तर्कस किन देशों के बीच में होता है? भारत प्लस अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच में होता है तर्कस। इसके बाद फ्रिंजेक्स किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और, अब देखिए ये FR से फ्रांस, I से इंडिया, ठीक है, और IN से इंडिया, J से ज्वाइंट एक्सरसाइज। तो भारत और USA के बीच में होता है फ्रिंजेक्स। इसके बाद मालाबार किन देशों के बीच में होता है? क्वाड कंट्रीज के बीच में। तो क्वाड कंट्रियां कौन कौन सी हैं? तो इंडिया प्लस USA प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस जापान। जापान आज के दिन में तो बहुत शांत है, अपनी आर्मी नहीं रखता है,
लेकिन जापान एक वक्त में ऐसा था कि किसी भी देश को बिना मतलब कुछ सोचे समझे, आज सुबह सुबह बैठे हैं, कुछ मन नहीं कर रहा, चलो अमेरिका पे हमला कर देते हैं, अमेरिका का पर्ल हार्बर उड़ा दिया, चाइना पे कब्जा कर लिया, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला था जापान। लेकिन क्या है ना कि जब पाप का घड़ा भर गया तो फिर खत्म हो गए वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स, ठीक है, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 पदक जीतने वाली अंकिता श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि इन्होंने कौन कौन सा मेडल जीता है। तो सबसे पहले ये गई थी 3000 मीटर की रेस में, ठीक है, 3000 मीटर की रेस में लगभग 3 किलोमीटर में, तो इनमें इनको मिला था सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल। इसके बाद ये शॉर्ट पुट, इसमें भी इनको मिला था सिल्वर। इसके बाद लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप, इनमें इनको मिला गोल्ड, यानी 1 गोल्ड और 2 सिल्वर। ऐसा करने वाली ये दुनिया की पहली लड़की बन गई, इसलिए इनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है। ठीक है, क्योंकि भारत की तरफ से अभी तक कोई ऐसा किया नहीं था, तो पहली बार ये कि इन्होंने किया, इसलिए इनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कर लिया गया है। ठीक है, अब ये इतना खास क्यों है, ये गेम कौन सा है, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स। तो जो लोग भी कभी किसी को अंग दान किए होते हैं, अंग दान इन द सेंस कि किडनी का दान किया हो, लीवर का दान किया हो, इंटेस्टाइन का दान किया हो, स्टेम सेल्स का दान किया हो, वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये अंकिता श्रीवास्तव ने अपनी माँ को, इनकी माँ को कुछ लीवर की प्रॉब्लम थी, तो उनको 73% लीवर का दान दिया था, 73% लीवर अपना दान कर दिया था। आप इनकी फोटोज देखेंगे तो पेट पे करीब इतना बड़ा कट लगा हुआ है, तो 73% लीवर का दान दिया हुआ है। और इसके बावजूद और सुनिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एथलीट ही हैं, ये बुक की ऑथर भी हैं, बुक की ऑथर भी हैं। और सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ साथ ये इंटरप्रेन्योर भी हैं, इंटरप्रेन्योर। जो लोग अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं उनको बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। इसके साथ साथ ये एमबीए की स्टूडेंट भी हैं, मतलब इनके लिए एक तरह से गजब का वो आता है, हिम्मत आता है। अगर आप कभी मोटिवेशन आपका खो जाए, डिमोटिवेट होने लगे, तो ऐसे लोग के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपको खुद अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो ये किस राज्य से संबंध रखती है, तो मध्य प्रदेश के शहर भोपाल से ये संबंध रखती है, मामा की नगरी या फिर अहिल्याबाई की नगरी मध्य प्रदेश से। ठीक है, आगे देखते हैं 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां होने वाला है, तो ये होने वाला है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को पुरस्कार मिला है एकलव्य पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार। ये जितना भी मतलब होता है फैमिली के लिए वो करने वाला, और वो जो लड़की थी जो बिहार से, दिल्ली से बिहार तक अपने पिताजी को लेके आई थी, ये जो मैक्सिमम गर्ल्स ही होती हैं, वो आज तो कहेंगे कि ये लीजिए साइकिल आप ही चलाइए, हमारे बस का नहीं है। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव। आगे देखते हैं, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले कौन से क्रिकेटर बन गए हैं, तो इनका नाम है, ये पाकिस्तान के हैं और इनका नाम है बाबर आजम, प्लस साथ में ये वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड इनके नाम पे दर्ज है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में नीरज चोपड़ा, ठीक है, ये भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है। तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग, इसमें दोहा जो कतर की कैपिटल है, दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने फेंका है 83.67 मीटर भाला फेंका है और इनको मिला है गोल्ड मेडल। और जो सेकंड नंबर पे आए हैं उन्होंने फेंका है 83.63 मीटर, मतलब समझ रहे हैं 0.04 मीटर से ये गोल्ड पा गए और वो सिल्वर पा गए। ठीक है, तो इन्होंने पाया है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। और इसके पहले ये रियो 2016 में भी गोल्ड मेडल पा चुके हैं, और इसके पहले दोहा डायमंड लीग में
गोल्ड मेडल पाने वाले पहले भारतीय, यानी इससे पहले भी एक बार ये गोल्ड मेडल पा चुके हैं दोहा डायमंड लीग में, ये दूसरी बार पाए। और पिछली बार जो इन्होंने फेंका था वो फेंका था 83.40, यानी पिछली बार से तो बेहतर फेंका, लेकिन थोड़ा सा भी चूके होते तो काम गड़बड़ हो चुका होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार, ठीक है, क्या नाम है, घरेलू नीति सलाहकार, जो कि एशिया अमेरिकी मूल की हैं। ठीक है, एशिया अमेरिकी मूल की हैं, मतलब इनके पेरेंट्स में से कोई एशिया का रहा होगा और उसके बाद ये फिर अमेरिका शिफ्ट हो गए, तो एशिया अमेरिकी मूल की हैं। क्या नाम है इनका, नीरा टंडन। नीरा टंडन को सिलेक्ट किया गया है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमला बुआ, या कमला हैरिस कह सकते हैं, कमला बुआ भी कह सकते हैं। और ये इस बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने वाली थी, बट जो बाइडेन फिर से प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो इसलिए फिर से ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेंगी। और जो बाइडेन जो है, मतलब अमेरिका में अगर आप राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ते हैं तो आप मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। और जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो भारत के इस समय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो ये है अजीत डोभाल। डोभाल, आप इनका नाम ऐसे करके न्यूज़पेपर में सुना होगा, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, या NSA अजीत डोभाल ऐसे करके बोलते हैं। तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो है विक्रम मिश्र। क्या नाम है इनका, विक्रम मिश्र। इसका मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन। नागेश्वरन, ठीक है, थोड़ा सा कठिन नाम है बट कोई दिक्कत नहीं, अनंत नागेश्वरन। इसके बाद है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार, तो ये है अजय सूद। सोनू सूद के नाम से मैच कर सकते हैं, अजय सूद। ठीक है, आगे देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहां बनाया जा रहा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जो कि 3 लाख करोड़ रुपए की खर्च पे बनाया जा रहा है। कितना, 3 लाख करोड़ रुपए की खर्च पे बनाया जा रहा है। 14 गांवों की 6200 एकड़ भूमि पर, 6200 यानी 6200 यानी 6200 एकड़ भूमि पर बनाया जाने वाला है। साथ में ये 60 लाख टन प्रति वर्ष इसकी ये लिमिट रहने वाली है। ये कहां बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी। लेकिन इतना जान लीजिए कि जब 14 गांवों की 6200 एकड़ भूमि होगी तो इस पे जो रिसर्चर थे उन्होंने बताया कि जैसे ही ये रिफाइनरी स्टार्ट होगी, जैसे ही ये रिफाइनरी स्टार्ट होगी, वहां जितने आम के बगीचे हैं, फिर काजू की जो खेत है, काजू की जो खेती होती है, जो केले के बाग हैं, जो भी वहां पे वृक्ष हैं, वो सारे के सारे 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगे। मतलब पर्यावरण को इतना भयंकर तरीके से बर्बाद करने वाला है ये रिफाइनरी। लेकिन कहां बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र में। ठीक है, जो और आप देखते जाइए बस। बाकी पर्यावरण की बात कहां होगी, COP में होगी, उससे पहले पर्यावरण की कोई बात नहीं करेगा। उसके बाद है भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर। तो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां खुला है, तो ये खुला है गुरुग्राम। कहां खुला है, गुरुग्राम। गुरुग्राम कहां है, हरियाणा में। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम। अल्कोहल सबसे ज्यादा कहां लोग पीते रहे होंगे, गोवा में। तो गोवा में ही अल्कोहल म्यूजियम खोल दिया गया कि आइए और अपनी बोतल रख के जाइए। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो ये है भारत। कोविड-19 वैक्सीन की डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, भारत। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। तो विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर। आगे देखिए,
भारत का पहला जल मेट्रो, ये मेट्रो नहीं है, मेट्रो के नाम पे धोखा है, ये पानी की शिप ही है जो कि 25 छोटे छोटे आइलैंड को कलेक्ट करके बनाई गई। क्यों? टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। तो 21 शहर में बनाई गई है, केरल के कोच्चि में, केरल के कोच्चि में। आगे देख सकते हैं, भारत का पहला हेली है, ये कहां पे है? ये भी गुड़गांव में बना है, हरियाणा। ठीक है, गुड़गांव हरियाणा में, या गुरुग्राम भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हाल ही में इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य। ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? तो देखिए, इंस्टीट्यूशनल नाम से क्या है? इंस्टीट्यूट, यानी जो भी विश्वविद्यालय है, यानी जो भी आपके यूनिवर्सिटियां होंगी, जो भी बड़े बड़े कॉलेज होंगे, साइंस के, मैथ के, कई कई स्टेट में आईआईटीज भी हैं, ठीक है, आईआईएम भी है। तो जो भी बड़े कॉलेज है, जो कि मेडिकल से लेके, इंजीनियरिंग फील्ड से लेके, या कोई रिसर्च फील्ड से लेके कोई भी कॉलेज है, उन कॉलेज की रैंकिंग बताएगा। अब रैंकिंग बताने से क्या होगा? रैंकिंग बताने से हमको ये पता चलेगा कि वो बाकी कॉलेजों से कितने पीछे हो गए हैं, या फिर बाकी कॉलेजों से कितने आगे हैं, या कैसे कंपीट करना है, कैसे एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा लानी है ताकि वो विकास की तरफ आगे बढ़ सके। तो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। कौन सा बन गया? केरल। तो अब इसकी जब रैंकिंग आएगी तो वो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। आगे देखिए, एक बुक है द्रौपदी मुर्मू, बुक का नाम ही है द्रौपदी मुर्मू, फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स रायसीना हिल्स। ठीक है, यानी कि ट्राइबल हिंटरलैंड से रायसीना हिल्स तक। तो इनकी जर्नी है, ये कहां पे? मयूरभंज में पैदा हुई थी, मयूरभंज। अब मयूरभंज कहां है? उड़ीसा में है। और इसके साथ साथ ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, झारखंड की राज्यपाल। पारिवारिक कंडीशन इनकी बहुत खराब थी, इनके हस्बैंड और बच्चे की नहीं रहे। ठीक है, तो बहुत बुरी बुरी सिचुएशन से लड़ते हुए ये आई हैं। तो इस पुस्तक का लेखक कौन है? कस्तूरी रे। ये भी उड़ीसा के हैं और प्रमुख समाचार संपादक रह चुके हैं, कस्तूरी रे। तो उन्होंने बुक लिखी है द्रौपदी मुर्मू, फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स। और इसके जो फॉरवर्ड होते हैं, बुक के आगे जो फॉरवर्ड लिखा होता है, पहला पेज होता है ना, लिखा होता है कि बुक इनको समर्पित है, ऐसा कुछ बुक के बारे में लिखा होता है। तो उसको लिखा है किरण बेदी ने। ठीक है, फर्स्ट विमेन आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी ने इनका लिख रखा है फॉरवर्ड्स। ठीक है, और भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। या फिर दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। किस नंबर की हैं? 15वें नंबर की हैं। या बोलते कि भारत की इस समय की प्रथम नागरिक कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। या बोलते कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? तो राष्ट्रपति होता है, यानी द्रौपदी मुर्मू है। भारतीय संविधान अनकही कहानियां, ये बुक किसने लिखी है? तो इसको लिखी है राम बहादुर राय। किसने लिखी है? राम बहादुर राय। इसके बाद है द टाइगर ऑफ द्रास, द टाइगर ऑफ द्रास, इसको किसने लिखी है? मीना नैयर। किसने लिखा है? मीना नैयर। आगे देख सकते हैं द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, इसको लिखा है अविनाश खैमर। अविनाश खैमर ने लिखा है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी। इसके बाद है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है बिल गेट्स ने। ठीक है, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। और द टॉम्ब ऑफ सैंड, या फिर रेत की समाधि, किसने लिखा है? गीतांजलि श्री ने लिखा है। आगे देखते हैं आज का रिवीजन। पहला क्वेश्चन था, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहां किया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स, जो कि पर्थ सिडनी में हुआ है, 2023 में 3 पदक, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर लाने वाली अंकिता श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है? तो भोपाल। और राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता। और कौन सी बार जीता है? दूसरी बार जीता है। ठीक है, इससे पहले भी ये दोहा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इसके बाद हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नीरा टंडन। रवीना टंडन याद हो जाए तो भी सही है। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहां बनाया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, जो कि 14 गांव की 6200 एकड़ भूमि पर 3 लाख करोड़ रुपए की लागत से, और 1 महीने के अंदर वहां के जितने भी आम के बागान है, काजू की खेती होती है, सबको बर्बाद करते हुए दुनिया का नंबर 1 रिफाइनरी बनेगी
महाराष्ट्र में। हाल ही में इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स रायसीना हिल्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है कस्तूरी रे। आज का सवाल, स्टारबेरी सेंसर किस, ये कल का सवाल है, इनकी स्टारबेरी सेंसर किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है इसरो। इसरो ने स्टारबेरी सेंसर लॉन्च किया है। ठीक है, यही कल का सवाल था। आज का सवाल इसमें आया नहीं है, तो आज का सवाल मैं लिख देता हूं। आज का सवाल, तो आज का सवाल यह है कि वायुसेना के प्रमुख कौन है? वायु सेना के प्रमुख कौन है और किस नंबर के हैं? ये आज नहीं है, ये कल का है, कल का सवाल। आगे देखिए, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो कीप स्टडी, कीप मोटिवेटिंग, पढ़ते रहिए।